जय हिंद दोस्तों। घर की आर्थिक स्थिति में खुद का सहयोग देने के लिए अखबार बेचने वाला 10 साल का एक छोटा सा बच्चा आगे चलकर भारत का फर्स्ट बैचलर प्रेसिडेंट कैसे बना। जी हाँ दोस्तों, यह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम सभी जानते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। अखबार बेचने से लेकर प्रेसिडेंट तक का सफ़र जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। इसमें डॉक्टर कलाम सर को बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया के समय रामेश्वरम मद्रास के अंतर्गत आता था और प्रेजेंट टाइम में रामेश्वर तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। कलाम सर के पिता का नाम जैनुल आबिदीन था, जो कि पेशे से एक नाविक था जो हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराया करते थे। और उसकी माता आसी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। उसके माता पिता एक छोटे से घर में रहा करते थे, लेकिन उसका परिवार बड़ा था। परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिसमें से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सबसे छोटे थे। अब जब परिवार बड़ा था तो घर में आर्थिक तंगी होती रहती थी और घर की आर्थिक सहायता करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अखबार बेचना शुरू कर दिया। अखबार बेचने का मकसद सिर्फ घर की आर्थिक सहायता करना नहीं था, बल्कि जितने समय में अखबार को वो बेचता उतने ही समय में वो पूरे अखबार को पढ़ भी लेता था। बचपन से ही उसे नॉलेज गेन करने की आदत थी। एक दिन उसके टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर क्लास में बच्चों को ये सिखा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, लेकिन 25 से 30 मिनट तक समझाने के बाद किसी भी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मिस्टर अय्यर जी ने एक आसान सा सॉल्यूशन निकाला। यदि किसी बच्चे को थ्योरेटिकल समझ में ना आए तो उसे प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। अब क्या था, स्कूल खत्म होने के बाद मिस्टर अय्यर जी ने सभी बच्चों को पास के ही समुद्र के किनारे ले गए और वहाँ उड़ते हुए पंछियों की लाइव डेमो दिखाकर उन्होंने सभी बच्चों को चिड़ियों के पैर की पोजीशन से लेकर पंखों के आकार के बारे में पूरी डिटेल से बताया। और यहीं से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मन में फाइटर पायलट बनने का जुनून पैदा हो गया। और अपने इस गोल को अचीव करने के लिए कलाम सर ने 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन ली। अब इंजीनियरिंग पास करनी है तो प्रोजेक्ट तो मिलेगा ही, और उसे भी लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट मिला। लेकिन सबमिशन के दिन जब उसने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया तो प्रोफेसर को उनका मॉडल पसंद नहीं आया और प्रोफेसर ने कलाम जी को नया मॉडल बनाने को कहा। अब नया मॉडल बनाना है तो कम से कम 1 महीने का वक्त तो लगेगा ही, और यही सोचकर कलाम जी ने प्रोफेसर से 1 महीने का समय मांगा। लेकिन प्रोफेसर ने साफ मना कर दिया और कलाम सर से कहा, सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास और इस 3 दिन में मुझे नया मॉडल बना कर दो, नहीं तो अपना स्कॉलरशिप भूल जाओ। यह सुनते ही कलाम सर की होश उड़ गई और स्कॉलरशिप छीन जाने की डर से कलाम सर ने बिना सोए लगातार 3 दिनों तक जी तोड़ मेहनत किया। और 3 दिन बाद जब वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया तो प्रोफेसर आश्चर्यचकित रह गए। उसके इस मेहनत पर प्रोफेसर ने उससे एक बात कही कि मुझे मालूम था कि ये 3 दिन में प्रोजेक्ट बनाना इम्पॉसिबल था, लेकिन स्कॉलरशिप छीन जाने की वजह से तुमने इसे पॉसिबल कर दिया। और इस इंसिडेंट से कलाम सर को एक बात समझ में आई, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। आखिर उसकी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद अपना सपना पूरा करने का मौका एक इंटरव्यू के तौर पर मिला, जो था इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून। और इस इंटरव्यू में कुल 25 लोगों में से केवल 8 लोगों का सिलेक्शन होना था और कलाम सर इस इंटरव्यू में 9वें पोजीशन में आते हैं। और कलाम सर का एयरफोर्स में जाने का सपना हमेशा के लिए सपना ही रह जाता है। ये इंसिडेंट कलाम सर के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी और वे हमेशा कहते हैं, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। कलाम सर का ये फेलियर इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए वरदान साबित हुआ। अब उसके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। उसके बाद कलाम सर ने 1958 को DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और सन 1969 में कलाम सर को इसरो के द्वारा इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट प्रोजेक्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। 10 वर्षों के कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इस रॉकेट को तैयार किया, लेकिन अगस्त 1979 को जब उसे लॉन्च किया गया तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण रॉकेट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। तब इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने इस फेलियर का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया
प्रोफेसर सतीश धवन की ये लीडरशिप क्वालिटी को देखकर कलाम सर आश्चर्यचकित रह गया और 1 साल तक जी तोड़ मेहनत किया और 18 जुलाई 1980 को SLV-3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया। और उसके बाद कलाम सर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने एक के बाद एक कई ऐसे मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और उसने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइल को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिसके लिए भारत सरकार ने कलाम सर को 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और इतना ही नहीं, सन 1997 में कलाम सर को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा गया। और 41 वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद कलाम सर ने 1999 को DRDO से रिटायर्ड हुए और रिटायर्ड होने के 3 साल के बाद कलाम सर को इंडिया का प्रेसिडेंट बनने का प्रपोजल आया और ये प्रपोजल खुद वर्तमान प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कॉल करके दिया। ये प्रपोजल आने के बाद कलाम सर ने 2 घंटों का समय मांगा और 2 घंटे बाद कलाम सर ने जो जवाब दिया, उसके बाद 25 जुलाई 2002 को वह इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बना। कलाम सर को बच्चों को पढ़ाना काफी पसंद था और वह जिंदगी का आखिरी लम्हों तक इस पैशन को नहीं छोड़ा। 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग में कलाम सर ने अपने जीवन की आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया।